हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम फॉर रैंक में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी वन शॉट रिवीजन करेंगे। आप जैसे एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे के एग्ज़ाम दीजिए, ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। तो आप लोग आइए शुरुआत करते हैं। कौन कौन सा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो देखते हैं। हम लोग आज 25 टॉपिक कवर करेंगे एक ही वीडियो लेक्चर में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। पहला है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला है भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.4%। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। पूछेगा कि पहला स्थान कौन है? तो पहला स्थान हो जाएगा रूस। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवेश करता है? तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवेश करता है? 16.7%। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा। पूछेगा उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। ठीक, आगे देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बड़े देश कौन सा है? तो इसका ट्रिक होता है कि रुक, चीन, अब आ भारत। माने र से रूस, क से कनाडा, च से चीन, अ से अमेरिका, उसके बाद ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भ से भारत। र से रूस पहला स्थान, दूसरा स्थान कनाडा है, तीसरा स्थान चीन है, चौथा स्थान अमेरिका है, पांचवा स्थान ब्राज़ील है, छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया है, सातवां स्थान भारत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देख लीजिए आप लोग, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा। इधर हो जाए तो आप लोगों को पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई हो जाती है 2933 किलोमीटर। और ये सीधी सीधी जो रेखा जाती है इसी को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार से कर्क रेखा गुजरती है, यस या नो। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। याद रखिएगा, 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से होती है? तो 9 राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से गुजरती है। ठीक, जैसे गुजरात। 9 राज्य का नाम हम लोग बताते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद हो जाएगा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, भारत के किस राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है गुजरात में। याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में तट रेखा सबसे छोटी है? सबसे छोटी है किस में है? तो गोवा में है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है भारत की? इसी को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। याद रखिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से। वो 8 राज्य कौन सा है? तो देखते हैं। देखिए, जिन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा। मी से मिजोरम,
ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। देखिए यही कर्क रेखा गुजरती। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक क्या है? तो कैप कोमेरिन, कैप कोमेरिन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। दक्षिणी बिंदु कौन सी है? इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का स्वाधिक उत्तरी भाग कौन सी है? तो इंदिरा कोल। उत्तरी भाग कौन सी है? तो इंदिरा कोल। दक्षिणी भाग कौन सी है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि रामेश्वर द्वीप में कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? पंबन चैनल। ठीक, आदाम का पुल किन देशों के मध्य में स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच आदाम की पुल स्थित है। ठीक, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर। कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर। अगला देखिए, ये करके रेखा हो जाती है। ठीक, 8 राष्ट्र होकर गुजरती है। ये समुद्र तट हुआ, यहाँ इंदिरा पॉइंट होता है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जस्ट दक्षिण की ओर हिंद महासागर है, जो 8 डिग्री 4 मिनट की चैनल बनाती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बनाती है पश्चिम की ओर, यहाँ पश्चिम की ओर बनाती है 68 डिग्री 7 मिनट की चैनल, और ये बनाती है 37 डिग्री 6 मिनट चैनल। ठीक, याद रखिएगा। और इधर 97 डिग्री 25 मिनट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी। यही है मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भूभाग प्रांतीयतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? तो परवाल से। किस प्रकार हुई थी? तो परवाल से। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, ये हम लोगों की समुद्री तट होती है जो गुजरात में शुरुआत होती है। इधर कोकण तट होता है, कनारा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। कितना टोटल तट हो जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 तट हो जाती है समुद्री 7 तटों से। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए, भारत कहाँ स्थित है? ए गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध के बीच में। ठीक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक, याद रखिए। शिवसमुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलपात है? कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया जलपात है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट कितने समुद्री मील से दूर है? तो 12 मील से दूर है। 10 डिग्री चैनल
10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच का नाम क्या है? तो मैकमोहन। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। ठीक, आप लोग बताइए कि डुरंड रेखा किस दो जगहों के बीच का नाम है? भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जाना जाता है? तो डुरंड रेखा से। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम किसके साथ है? तो अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर। और सबसे बड़ा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के पास कितना है? तो 4096.7 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन सी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग को कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी है? तो मैदानी कितना परसेंट है? 43%। आगे देखिए, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि भारत के पर्वत बारे में, हम लोग का एक कंप्लीट हो गया। दूसरा है भारत के पर्वत के बारे में। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। हिमालय पर्वत किस पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो वलित पर्वत। अन्य नाम इसका है वलित पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? छोटा है, तो हिमालय। ठीक, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में। ठीक, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनती से हुई है? टेथीज। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवलिंग। किस नाम से जाना जाता है? तो शिवलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। याद रखिएगा। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय श्रेणी से मिलने वाली संकीर्ण अनुदैर्ध्य घंटियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो दून। किस नाम से जानी जाती है? तो दून के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवलिंग श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक में। कहाँ हुआ था? सेनोजोइक में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराना है अरावली की पर्वत। अरावली पर्वत, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखिए, भारत में सबसे प्राचीन पर्वतीय माला कौन सा है? तो अरावली। अरावली पर्वत में सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भस्म कंगार है। क्या है? एक भस्म कंगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अन्नाई मुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अन्नाई मुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम। क्या नाम है? कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में है। कहाँ स्थित है? केरल में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? परासनाथ। क्या है? परासनाथ। आगे आइए, गिरिनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरिनार कहाँ स्थित है? बिहार में। याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? सेडिल पिक।
क्या नाम है? सैडिल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुरा की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो एक समपाय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है। ठीक। कोडाईकनाल किस पर्वत की श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी के श्रृंखला पर स्थित है। कौन? कोडाईकनाल। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय है। आप लोगों को पता होगा। आगे आइए, देखिए यहाँ पर अरावली की पर्वत होती है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यारा सा कमेंट दे। आगे देखिए, हम लोग 3 नंबर पर बढ़ रहे हैं, भारत के प्रमुख पर्वतीय और दर्रे के बारे में। आइए जानकारी लेते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक, याद रखिए। नाथुला और जेलेपल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है। ठीक, आगे देखिए, पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों से जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल को। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट आइए, खैबर दर्रा किन 2 देशों को बीच जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपकिला, बरारा और परचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथुला दर्रा किन 2 देशों को बीच जोड़ता है? भारत और चीन को। नथुला दर्रा किन 2 देशों के बीच जोड़ता है? भारत और चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपकिला दर्रा किस नदी घाटी पर पड़ता है? तो सतलज नदी घाटी पर पड़ता है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो बनिहार दर्रा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। थालघाट, पालघाट और भोरा घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ठीक, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफिल दर्श किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगला दर्रा किस को जोड़ता है? तो लद्दाख और तिब्बत से। देहांग दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, थागला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख। लद्दाख कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन दर्रा जोड़ता है? तो पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को पीर पंजाल। याद रखिए। आगे देखिए, भारत की नदियाँ के बारे में हम लोग जानकारी लें।
हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र निकलने वाली नदियों को 3 तंत्रों में विभाजित किया जाता है। उत्तर भारत की नदियां हैं, पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। भारत की सभी प्रमुख नदियां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। सिंधु है 3180 किलोमीटर, सांपो 2900 किलोमीटर। इसके बारे में आगे लेते हैं। देखिए सिंधु नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो बोखर-चू हिमनद से, कैलाश पर्वत श्रेणी से। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? देखिए सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर और भारत में कितनी हो जाती है? 1180 किलोमीटर। याद रखिएगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। कौन कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? खीमी, सीगी खम्मन या ल्यान्स माउथ के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? तो गिलगित, जो 5200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? वेरीनाग। झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? तो वेरीनाग। देखिए यही सिंधु नदी है, इसकी तंत्र है, फैला हुआ है। ठीक, यहाँ पर आके मुहाने बनाती है अरब सागर में। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी कहाँ निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास। रावी नदी कहाँ निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पुरुषनी या इरावती के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो बिपाशा या अंगिकिरिय, बिपाशा या अंगिकिरियन के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तराकाश या ताल झील से। सतलज नदी को भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो 1050 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवलिंग के पास के और मालवा पंख से निकलती है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पौराणिक सरस्वती। ये कहाँ है? तो प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती दिखती नहीं है पर अभ्यास किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, गंगा नदी के तंत्र के बारे में हम लोग जाने। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गोमुख हिमनद। कहाँ है? गोमुख हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो नदियों में संगम देव प्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम है गंगा नदी बेसिन। कौन सा है? बेसिन, गंगा नदी बेसिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। याद रखिए। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी। याद रखिएगा। पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग आंसर दीजिएगा गंगा नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गंगा नदी का तंत्र देखो, यहाँ से गोमूत्र गंगोत्री से निकलती है और यहाँ से
कोसी मिलती है, गंडक मिलती है, राप्ती मिलती है, घाघरा मिलती है, शारदा, ये सब इधर से सोन नदी, यहाँ से केन, बेतवा, सिंध, चंबल, यमुना इसके आसपास से गुजर के यहाँ से आती है और यहाँ गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ? तो सिक्किम। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी की कितनी लंबाई है? तो 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा किस स्थान पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी के नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाला नदी कौन सा है? तो कोसी। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाला नदी कौन सा है? कोसी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्राणी से द्विविभाजित होता है? तो चंबल और साबरमती से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कोसी नदी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 995 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा नदी का हम लोग तंत्र के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास चिमा दुगु हिमनद से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो से। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी से। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र का लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पायदुबीय भारत की नदियों के बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? देखिए, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? विषम घाटी, रिफ्ट वैली। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुरा श्रेणी से निकलती है, याद रखिएगा। पूछेगा कि कहाँ से निकलती है? तो सतपुरा की श्रेणी से। आइए, नेक्स्ट है कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो विषम घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो सूरत शहर में। सूरत कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में, गुजरात। सारावती नदी कहाँ से निकलती है? तो सारावती नदी कहाँ से निकलती है? शिवमोगा जिला, कर्नाटक में। लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ के रेन में गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रेन में गिरती है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानस नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रेन में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे आइए। नोट, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, याद रखिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, याद रखिएगा। पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। नासिक कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। विद गंगा के भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी के नाम से जाना जाता है। बेन गंगा तथा पेन गंगा किस की सहायक नदी है? तो गोदावरी के। बेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की श्रेणी से। कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की श्रेणी से। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच होती है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच होती है। दक्षिण भारत की गंगा के किस नाम से जाना जाता है? तो कावेरी के नदी से जाना जाता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर की नदी से। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल बेसिन्स कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में। महानदी कहाँ निकलती है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन में। छत्तीसगढ़ बेसिन में। महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में।